ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं, दर्शकों, भक्तों को प्रणाम करते हुए, अभी आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए हम आज की सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पिछले कई सत्संग से हम लोग श्री बाबा साहेब तलखड़ के जीवनचर्या के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं। बाबा साहेब के जीवनचर्या का पर परिचर्चा करने का मेन उद्देश्य यही था, मुख्य उद्देश्य यही था कि बाबा साहेब के जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, जो इनका बाबा के साथ किस प्रकार से इनका बाबा के दर्शन हुए, बाबा की कृपा इनके ऊपर कैसे हुई, तो बाबा के जीवनचर्या के बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं। बाबा के रहन सहन के बारे में जानने का कुछ अवसर प्राप्त होता है। बाबा किस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते थे, बाबा किस प्रकार से अपने भक्तों का उद्धार करते थे, बाबा किस प्रकार से अपने भक्तों का देख रेख करते थे, इन तमाम चीज़ों की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती थी। बाबा के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यही शायद कारण है कि हम लोग सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के तमाम अनन्य भक्त जो उनके साथ जुड़े रहे, जो उनके जिनके जीवन में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अटूट भक्ति रही, जो बाबा से जुड़े और जीवन पर्यंत सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्त बनकर रहे, उनके बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। उनकी जीवनी से बाबा के दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। श्री तलखड़ परिवार के जीवनी से हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से तलखड़ परिवार बाबा से मिला, बाबा ने कैसी कृपा करके तलखड़ परिवार को अपने तरफ आकर्षित किया। एक प्रार्थना समाजी परिवार होने के बावजूद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के आकर्षण में कैसे परिवार आया, बाबा की कृपा से कैसे परिवार का, उनकी माता जी का, मतलब मिसेस तलखड़ का, श्रीमती तलखड़ का जो माइग्रेन था वो ठीक हुआ, कैसे बाबा साहेब तलखड़ उन पर आकर्षित हुए। प्रार्थना समाजी से एक सीधे सीधे एक बाबा के मूर्ति पूजक जैसे बाबा के डिवोटी बन गए, बाबा के अनन्य भक्त तक की यात्रा बाबा साहेब तलखड़ ने की। उनका पूरा परिवार श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का अनन्य भक्त बन गया, आध्यात्म में डूब गया। अभी पिछले सत्संग में हमने देखा कि उनके घर में सच्चिदानंद साईनाथ की जो बड़ी चंदन मंदिर थी, उस मंदिर में किस प्रकार से श्री गणेश जी का आगमन होता है, कैसे एक गणेश जी की प्रतिमा उनके घर में आती है और कैसे उस प्रतिमा का स्वागत पूरा तलखड़ परिवार करता है। यह कोई एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, यह एक विधि का विधान है। ईश्वर सुनियोजित, ईश्वर प्रायोजित एक कार्यक्रम होते हैं जिनमें भगवान तय करते हैं कब उनको आपके घर आना है। और गणपति महाराज तो पूरे महाराष्ट्र में एक गजानन महाराज के जो गणपति उत्सव होता है 10 दिन का, उस उत्सव में हर घर में आते हैं। सब घर में, महाराष्ट्र के सब लोग अपने घर में कम से कम 1.5 दिन के गणपति को तो अवश्य लाते हैं और गणपति जी की पूजन आराधना करके उनको 1.5 दिन के बाद उनका विसर्जन करते हैं। ये पूरे वर्ष में एक बार आने वाला त्यौहार है, लेकिन पूरे वर्ष इसकी याददाश्त बनी रहती है। सो कैसे उनके घर में गणपति जी आए, इस पे देखा कैसे गणपति जी ने इनके परिवार की रक्षा की। हम लोगों ने इस पे परिचर्चा की। आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक नई कथा की तरफ। यद्यपि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी में कुछ अंधविश्वास या कुछ इस तरह की कहानियां जो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उस पर विश्वास कर पाना थोड़ा कठिन सा था, थोड़ा कठिन सा है। लेकिन चूंकि यह घटना ज्योतिन्द्र ने अब खुद इसका वर्णन किया है, ज्योतिन्द्र के जो स्मरण है, खुद ज्योतिन्द्र ने इसका बखान किया है, उनके पुत्र ने उनकी अपनी पुस्तक में लिखा है, रविंद्र जी ने, सो इस पे विश्वास किया जा सकता है। इसीलिए मैं इस घटना का वर्णन यहाँ कर रहा हूँ और आप सबको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह घटना, जब ईश्वर के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा होती है तो किसी भी प्रकार का मन में संशय नहीं रहता।
ऐसी एक घटना है, घटित हुई है, जिसके बारे में हम आपसे अब वर्णन कर रहे हैं। घटना कुछ ऐसी है कि ज्योतिन्द्र बाबा से लगन लगने के बाद अक्सर शिरडी चला जाया करते थे। एक बार का वाकया है, ज्योतिन्द्र शिरडी गए। शिरडी जाने के बाद जब उनको शिरडी गांव में पहुंचे तो भी पता चला कि शिरडी और शिरडी के आसपास के गांवों में महामारी फैली हुई है, हैजे की महामारी। ज्योतिन्द्र ने सोचा, बेधड़क बिना डर के ज्योतिन्द्र शिरडी में चले गए। उन्होंने कहा, अगर हैजा फैला है, महामारी फैली है, तो क्या, मैं जाऊंगा, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरणागत होऊंगा। यदि हैजा फैला है, शिरडी में रहना उचित नहीं होगा, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मुझे कहेंगे कि तुम बॉम्बे चले जाओ और मैं मुंबई वापस आ जाऊंगा। इसमें क्या है, ये सामान्य सी बात है। हमको नहीं पता था, नहीं तो मैं नहीं आता, लेकिन मैं आया हूं तो जब तक बाबा चाहेंगे मैं इस शिरडी में रहूंगा, क्योंकि मुझे बाबा का प्रोटेक्शन प्राप्त है, बाबा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मन में विश्वास, जब भक्त के हृदय में इतना विश्वास भरा हो तो ऐसे भक्त का भला कुछ नुकसान कैसे हो सकता है, और कौन कर सकता है ऐसा नुकसान किसी भक्त का। ये सोच करके वो शिरडी में रह गए और बाबा के पास रोज जाने लगे, क्योंकि बाबा ने उनसे फिर लौटने के लिए नहीं कहा। वो जाते थे द्वारिका माई में अपना पूजन, रोज का जो प्रतिष्ठान उनका होता था वो अनुष्ठान अपना करना पूरा करने लगे। आराम से बाबा का रोज पूजा पाठ करना, द्वारिका माई में दर्शन करना, उनका अपना नित्य का कार्यक्रम चलने लगता था। लेकिन इधर हैजा का प्रकोप बढ़ने लगा। शिरडी गांव के आसपास के गांव में लोगों की मृत्यु जोरों से होने लगी, मृतकों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों के मन में भय फैल गया। लेकिन अभी भी ज्योतिन्द्र निर्भय थे, इनको कोई डर नहीं था। इनको यह विश्वास था कि साईनाथ महाराज मेरी रक्षा अवश्य करेंगे और बाबा के रहते मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। यही विश्वास, यही आत्मशक्ति, यही भरोसा, यही बल उनकी रक्षा कर रहा था। एक दिन शाम को ज्योतिन्द्र का काम ही था कि रोज जाना द्वारिका माई में, शाम को पेट्रोमैक्स जलाना और चारों तरफ पेट्रोमैक्स जगह जगह पर टांग देना, और जगह जगह पर टांग करके उससे जो रोशनी होती थी, क्योंकि बाबा को रोशनी बड़ी पसंद थी और ज्योतिन्द्र यही काम किया करते थे, रोशनी लगाते थे सब जगह। तो ज्योतिन्द्र ने उस दिन जब शाम को पेट्रोमैक्स लेकर के द्वारिका माई की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो बाबा अचानक क्रोधित हो गए उनके ऊपर। बाबा लगे क्रोध में, बहुत कुछ बोलने, डांटने, गुस्सा में बहुत अनाप शनाप बोलने लगे। ज्योतिन्द्र को इस तरह की कोई अनुभूति पहले हुई नहीं थी। यद्यपि शिरडी में रहने वाले तमाम भक्तों को पहले से ही बाबा कभी न कभी डांटा करते थे, तो उनको डांट खाने की आदत सी थी, लेकिन ज्योतिन्द्र को कभी डांट पड़ी नहीं थी। इसलिए ज्योतिन्द्र ऐसे डांट से सहम गए और घबरा से गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बाबा हमें डांट रहे हैं। पेट्रोमैक्स हाथ में लिए वो ऊपर खैर डर से चढ़ते आए, तब तक तो बाबा का गुस्सा और ऊपर चढ़ गया। बाबा और तेजी से डांटने लगे और बाबा यहां तक कहने लगे कि मैं तुमको 7 टुकड़ों में काटकर यहीं द्वारिका माई के अंदर गाड़ दूंगा। अब ज्योतिन्द्र को इतना ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि बाबा के वचन थोथे पोथे होते नहीं थे। ज्योतिन्द्र यह जानते थे कि बाबा द्वारिका माई में रह करके, बैठ करके सत्य ही बोलते हैं, और सत्य बाबा यह भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी 7 टुकड़ों में काट कर इसी द्वारिका माई के अंदर काट कर गाड़ दूंगा। तो बड़ा परेशान हुए ज्योतिन्द्र, उनको पसीने छूटने लगे। अब उनको लगने लगा कि मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। सोचने लगे कि मैंने कब कोई गलती की जिसकी सजा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज दे रहे हैं, जिससे बाबा मुझसे नाराज हो गए हैं। जो ज्योतिन्द्र इस मामले में अब अपने आप अपने दिमाग को पीछे ले जा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई। और बाबा का गुस्सा और भड़क रहा है। इसी मनोदशा में बाबा अब ये बाबा के चरण पे गिरने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक बाबा ने कहा उनसे, तुम आ जाओ, मेरा पैर दबाओ, मेरी चरण सेवा करो। और थोड़ी देर बाद ज्योतिन्द्र को पसीना आ गया,
वो बाबा का पैर पकड़ लिए, पैर दबाने लगे। जब पसीना आ गया तो ज्योतिन्द्र डर से बाबा के पैर को और तेजी से पकड़ लिए, लेकिन बाबा कुछ जोर जोर से बुदबुदा रहे थे और गुस्से में आंखें लाल हो रही थी। जब ज्योतिन्द्र की नजरें बाबा की आंखों की तरफ जाती थी, नजरों से मिलती थी, तो ज्योतिन्द्र का चेहरा लाल हो जाता था, कांप जाते थे डर से। उनको ऐसा लगने लगा था कि आज इनकी प्राण नहीं बचेगी। जैसे ही ज्योतिन्द्र का ध्यान बाबा से उठ करके बाबा के चेहरे से उनका ध्यान हटता है और द्वारिका माई के दरवाजे की तरफ उनका ध्यान जाता है, वो देखते हैं काली मां का विकराल स्वरूप, काली मां का निकला हुआ जीव, पूरा जीव के साथ निकली हुई खून से लथपथ जीव। काली मां का वह विकराल स्वरूप देखकर ज्योतिन्द्र की हालत खराब, इतनी हालत खराब कि अब ज्योतिन्द्र को ऐसा लगने लगा कि शरीर में कोई प्राण बचा ही नहीं है। इनकी पूरी शक्ति, पूरी ऐसे लगता था कि शरीर से पूरी शक्ति निचोड़कर किसी ने बाहर निकाल ली। अब ये एक टक होकर बाबा को देखने लगे, जैसे बाबा तो कुछ न कुछ लेकिन बुदबुदाए जा रहे थे, बाबा उसी गुस्से में कुछ न कुछ बोले चले जा रहे थे। ज्योतिन्द्र पर बाबा कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अब ज्योतिन्द्र के सामने एक ही रास्ता था, बाबा के चरण की। ज्योतिन्द्र डर से जब काली मां को देखा तो ज्योतिन्द्र ने डर से बाबा के चरणों को इतना तेजी से पकड़ा और इतना तेज दबाया, जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति से बाबा के चरणों को पकड़ लिया। दो ही काम था, एक पचरण को जोर से दबाए और बाबा के चेहरे को देखे, लेकिन बाबा तो बुदबुदाए जा रहे थे, बाबा इनकी तरफ इशारा भी ना कर सके। इससे ज्योतिन्द्र का संकट और गहराता जा रहा था, उनके मन में और भय बढ़ता जा रहा था। और जब दोबारा उन्होंने काली की तरफ देखने का प्रयास किया तो वो भयावह स्वरूप देखते ही ज्योतिन्द्र बेहोश हो गए। जब उनकी बेहोशी कब टूटी, जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उन्हें हिलाकर जगा रहे थे और जगाते हुए भाऊ भाऊ कह रहे हैं, भाऊ उठो, भाऊ उठो। और भाऊ की जब आंखें खुली, बाबा को देखे तो उस समय ज्योतिन्द्र पूरे पसीने में तरबतर, एकदम ततीने में तरबतर। बाबा कह रहे, अरे भाऊ, मैंने तुमसे पैर दबाने के लिए कहा था, तुमने तो मेरे पैर इतने तेजी से जकड़ लिए थे कि तुम्हारे नाखून मेरे पैरों में दब घुस गए। तुम्हारे पैर नाखून से मुझे बहुत दर्द हुआ। ज्योतिन्द्र कहा, बाबा मुझे पानी पिला दो। अभी ज्योतिन्द्र के शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं नजर आ रही थी, निष्प्राण नजर आ रहे थे। खैर बाबा खुद उठे, वो लंबा से पानी ले आए, इनको पानी पिलाए। पानी पीने के बाद ज्योतिन्द्र ने बाबा के चरण फिर पकड़े और हाथ जोड़कर बोले, बाबा ऐसा दृश्य कभी मत दिखाना। बाबा ने कहा, भाऊ तू ये तो बता, तूने देखा क्या? तो ज्योतिन्द्र ने कहा, बाबा बड़ा भयावह दृश्य था। उन्होंने पूरा काली का वर्णन बाबा के सामने सुनाया, किस तरह से काली का जीव, खून से लथपथ काली का चेहरा उन्होंने देखा। कह रहे हैं, बाबा मैं तो मदद के लिए आपके चेहरे की तरफ देखता था, लेकिन आप गुस्से में न जाने क्या क्या बुदबुदाते रहे, आपने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। मैं सहाय क्या करता, साईं साईं करते करते आपके चरण को पकड़ लिया था। मैंने कहा अब मेरी रक्षा इन चरणों के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब साईं ने ही मुख मोड़ लिया है तो इन चरणों के सहारे मैं अपनी जीवन, इन चरणों को छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं। एकमात्र सहारा इन चरणों का ही बचा था, इसलिए मैं उन चरणों को, जितनी शक्ति थी मेरे पास, उस पूरी शक्ति को लगाकर इन चरणों को मैंने पकड़ लिया था। बाबा ने कहा, अरे भाऊ वो जाने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उससे कहा, देखो मैं भाऊ को नहीं दूंगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम भाऊ के बदले 5 ले लो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। वो कह रही थी मुझे भाऊ चाहिए। तब मैंने कहा कि नहीं, मैं भाऊ को नहीं दूंगा। मैं इसे यहां मारने के लिए शिरडी नहीं बुलाया हूं, मैं इसकी रक्षा करने के लिए शिरडी बुलाया हूं। मैं इसे अपने आंखों के सामने नहीं मरने दे सकता। तो मैंने उसकी
उसको मार डाला, उसको फिर भगाया। अब धीरे धीरे ज्योतिन्द्र को कुछ चीज़ें समझ में आ गई और ज्योतिन्द्र ने बाबा के चरण पकड़ लिए, गिर गए और फिर कह रहे हैं, बाबा ऐसा भयावह दृश्य जीवन में फिर कभी मत दिखाना। शायद मेरे पास इतनी शक्ति नहीं हो कि मैं ऐसे दृश्य को झेल पाऊं। शायद मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं इस दृश्य को देखने से पहले ही मर जाऊं, क्योंकि मेरी शक्ति ऐसी नहीं है। जब भी ज्योतिन्द्र मुंबई में किसी को इस घटना के बारे में कुछ बताते थे, मतलब अपने संस्मरण सुनाते थे, ज्योतिन्द्र को वो पूरी घटना, वो काली का पूरा चित्रण उनके आंखों के सामने आ जाता था और ज्योतिन्द्र उस रात को सो भी नहीं पाते थे, उनकी रात की नींद चली जाती थी। तो ऐसा हाल था जो ज्योतिन्द्र ने वहाँ देखा। वो बार में कहने लगे, ज्योतिन्द्र अपने कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इस संस्मरण को किसी और को सुनाऊं, क्योंकि मैं जिस दिन सुनाता हूं उस दिन सो नहीं पाता। तो इसलिए यह बाबा के पास अलौकिक शक्तियां थीं, इस तमाम तरह की विपत्तियों से अपने भक्तों को बचा ले जाते थे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा अनादि है, अनंत है। अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते थे, ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से के साथ जितने भी भक्त जुड़े थे, सबके साथ कुछ न कुछ अनुभूति होती रहती थी। सब ने कुछ न कुछ अनुभूति किया है। कोई भी भक्त बिरला ही होगा जिसको कोई अनुभूति ना हुई हो। अब इस तलखर परिवार के साथ, मुख्यतया तलखर परिवार में ज्योतिन्द्र और उनकी माता, इनके साथ काफ़ी अनुभव हुए हैं। यही लोग मुख्यतया बाबा से जुड़े, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से। तो इन लोगों के साथ एक और जो घटना है, उस घटना के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, अभी परिचर्चा करेंगे। वह भी बड़ी प्रेरणादायक है और ऐसा है जिसको विश्वास है वही विश्वास करेगा। ये घटना भी, इस संस्मरण भी ज्योतिन्द्र तलखर ने ही सुनाई है और उन्हीं के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा रचित पुस्तक में ही से उद्धरित है ये घटना और उसमें ही लिखा हुआ है। तो इसलिए इसकी सत्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि उस परिवार में जिनके साथ ये घटना घटी है उन्होंने ही सत्यापित किया है, उन्होंने ही लिखा है। इसलिए ये मैं अभी इस घटना के बारे में आपसे इस पर परिचर्चा करता हूँ। इनके पंढरपुर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, भगवान विठोबा श्री की मंदिर है। भगवान विठोबा साक्षात पंढरपुर में विराजित हैं। और एक चीज़ निश्चय जानिए, पंढरपुर में भगवान विठोबा की मूर्ति नहीं है, भगवान विठोबा साक्षात विराजित हैं। आप अगर हृदय से जाकर के भगवान विठोबा का दर्शन करना चाहें, विट्ठल को देखना चाहें, तो निश्चय जानिए ऐसा मेरा ही नहीं, तमाम भक्तों के ऐसे अनुभूति है, अनुभव है। पंढरपुर जाने के बाद उनको भगवान विठोबा की अनुभूति होती है। उस मूर्ति में भगवान विट्ठल के सजीव चित्रण दिखाई पड़ते हैं, सजीव मूर्त दिखाई पड़ती है और लोग साक्षात अनुभूति करते हैं भगवान विठोबा की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जिस क्षण आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, वही क्षण भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन प्रेम अनंत हो, प्रेम में कोई मिलावट ना हो, शुद्ध मन से, भाव से प्रेम यदि उत्पन्न हुआ तो ऐसे समय में भगवान के श्री दर्शन आपको अवश्य मिलते हैं। तो ऐसे कैसे भगवान विठोबा से दर्शन हुए इनके परिवार को, उसके बारे में एक परिचर्चा, छोटी सी कहानी है, इसका कथा है, इस कथा पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। हुआ ये था कि अब ये दिन पर दिन यह परिवार अध्यात्म के प्रति बड़ा तेजी से आकर्षित होता जा रहा था। श्रीमती तलखर धीरे धीरे जब इनका माइग्रेन ठीक हो गया तो ये अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो गई। अध्यात्म की तरफ आकर्षित हुई तो उनके मन को शांति मिल गई। जब मन मानसिक रूप से शांति हो गई
तो यूँ समझिए कि शांत मन से भक्ति भाव जागृत होना स्वाभाविक है, शांत मन में प्रेम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इसलिए वो शांत मन से भगवान का भजन करना प्रारंभ की, श्री साईं का गुणगान करना प्रारंभ की, उनका नाम ध्यान करना प्रारंभ की, और बाबा का यूँ कहिए कि बाबा में रम गई, बाबा मैं हो गई, क्योंकि अब कोई सरदर्द नहीं रहा उनको। उनको बार बार एक इच्छा होती थी उनको कि मैं एक बार पंढरपुर की तीर्थ यात्रा कर लूं। देखिए, पंढरपुर एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है, पंढरपुर को हम लोग महाराष्ट्र में तो ऐसा तीर्थ क्षेत्र माना जाता है कि जैसे जीवन में एक बार हर व्यक्ति को पंढरपुर में जाकर के पंढरपुर के श्री क्षेत्र का दर्शन करना अति आवश्यक है, और हर व्यक्ति के हृदय में इच्छा भी यही रहती है कि पंढरपुर जाकर के दर्शन कर लिया जाए, भगवान विठोबा की एक बार दर्शन कर लें तो जीवन सफल रहे। तो यही भाव महाराष्ट्र के हर व्यक्ति की होती है कि वो विठोबा के एक पलक दर्शन करना चाहता है, जा करके एक बार भगवान विठोबा के शरणागति होना चाहता है। वही भाव श्रीमती तड़खड़ के मन में भी आया कि वो जैसे दुनिया में लिखा भी गया है, पुस्तकों में भी लिखा है कि जैसे लोगों के लिए दूसरे धर्मों के लोगों के लिए एक एक तीर्थ क्षेत्र हैं, वैसे ही हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए पंढरपुर एक तीर्थ क्षेत्र है, और सबको वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र में जाने की इच्छा रहती है, लालायित रहता है हर व्यक्ति, और भगवान सबको मौका भी देते हैं। सब लोग जाते भी। आषाढ़ के एकादशी के दिन तो 10-20 लाख लोगों की भीड़ जाती है विठोबा के दर्शन के लिए, वारकरी सब जाते हैं तमाम तरह से, और वो बड़ा भव्य दर्शन होता है उन दिनों। वो बहुत जागरूक स्थान है, तमाम तरह के डिंडी लेकर के लोग पालकी लेकर के पंढरपुर जाया करते हैं। तो इनका मन में भी वो आया कि मुझे मतलब इस दुनिया से जाने यानी मृत्यु से पहले, अपने इस दुनिया को छोड़ने से पहले मुझे एक बार पंढरपुर भगवान के दर्शन कर लेना चाहिए, और यह दर्शन मुझे तभी होगी जब मुझे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अनुमति प्राप्त होगी। देखिए, भगवान का जो भक्त एक बार बन जाता है तो घर में जो कुछ भी करेगा वो भगवान की अनुमति लेकर ही करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब घर में भगवान को बिठा लेते हो अपना, तो घर में भगवान एक वडील के स्वरूप में होते हैं, आपके एक बड़े बुजुर्ग के स्वरूप में होते हैं। घर में आप कुछ भी करो, उनसे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे सब सलाह मशवरा लेकर ही करते हैं। तो वैसे ही जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अपने घर में बिठा लिया है तो हर चीज पूछ कर ही करो। और उन दिनों तो भगवान साक्षात शिरडी में विराजित ही थे, सजीव थे। तो भगवान से उन्होंने शिरडी में जाकर के आज्ञा लेने की सोची कि चल के भगवान से आज्ञा लेकर के हम पंढरपुर की आज्ञा कर लें। बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा, मुझे एक बार पंढरपुर जाने की इच्छा है, मैं मरने से पहले पंढरपुर की यात्रा करना चाहती हूँ पंढरीनाथ के दर्शन कर लूँ, जीवन धन्य हो जाए। तो बाबा ने कहा, अरे ओह माँ, हमारे लिए शिरडी ही सब कुछ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें पंढरपुर जाने की। अब यह सुनकर के माता जी माने मिसेस तड़खड़ बड़ा निराश हो गई। उनको लगा कि अब हमें बाबा से उम्मीद थी कि पंढरपुर का दर्शन करवाएंगे, और बाबा ने ही कह दिया कि अब जाने की आवश्यकता नहीं। कह दिए बाबा की दृढ़ विश्वास है कि बाबा यहीं विराजमान है। अब कैसे करें, क्योंकि उनके मन में तो यही था कि भगवान विठोबा पंढरपुर में निवास करते हैं, साक्षात निवास करते हैं, और दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाएगा। ये करके अब उन्होंने कहा, वो माँ, बाबा ने फिर कहा, अरे माँ, चिंता मत करो, पंढरपुर जाओगे और अपनी इच्छा पूरी करोगे। बाबा तो अंतर्यामी, जब आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम आ गया, उमड़ गया, तो भगवान कहाँ उस प्रेम को छोड़ने वाले। भगवान तो उस प्रेम के भूखे ही हैं, भगवान उस प्रेम से सराबोर हो जाएंगे। तो भगवान ने भी तुरंत सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनकी इच्छा जो जागृत हुई थी कि मुझे पंढरीनाथ के दर्शन करके अपने जीवन काल में ही दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, तो सच्चिदानंद ने तुरंत उनकी इच्छा को समझ करके कहा, अरे वो माँ, चिंता मत करो, तुम पंढरपुर जाओगे और अपनी इच्छा पूर्ण करोगे। इच्छा क्या थी? पंढरीनाथ के दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना। दर्शन तो मंदिर में जाते हो, वैसे मूर्ति का दर्शन करके हाथ जोड़ के चले आते हो। यहाँ दर्शन कैसे पता चलेगा कि तुमने दर्शन किया? कुछ इस तरह की
चीज़ें घटित होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हों वहाँ पे जिससे यह यादगार बन जाए। तो बाबा का आदेश था, बाबा की इच्छा हुई, बाबा की कृपा हुई, तो कैसे इनका दर्शन एक यादगार दर्शन में बन गया, यही एक घटना हम आप आज हम लोग वहाँ आज इस परिचर्चा में डिस्कस करेंगे, इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का आदेश मिला, उनकी अनुमति मिली और ये अपने सब चीज़ सारे सामान की व्यवस्था करके घर से चले गए, नहा धो करके अपना आराम से पूजा पाठ की सामग्री ले करके पहुंच गए पंढरपुर। और पंढरपुर पहुंच करके भी अपना वहाँ भी नहा धो के सवेरे आराम से तैयार होकर के मंदिर में गर्भगृह की तरफ चल पड़े दर्शन करने के लिए। अब गर्भगृह में जब ये प्रवेश करे उन्होंने मंदिर में, तो पुजारी चूँकि थोड़े से संभ्रांत व्यक्ति थे, बड़े थे, अमीर थे, रईस थे, तो पुजारी उजारी की व्यवस्था हो गई थी। तो पुजारी ने इनको पूजा करने की जा करके इन्होंने पुजारी से अनुमति मांगी कि मुझे पंढरीनाथ की पूजा करनी है। तो पुजारी ने कहा ठीक है, आइए हम आपकी पूजा करा देते हैं। तो इनको मंदिर में पूरी पूजा करा दी गई, विधिवत पूजा हो गई। भगवान पंढरीनाथ वहाँ पे ईंट के ऊपर विराजित हैं। तो जब पूजा हो गई तभी इनके, हम लोगों में जैसे पद्धति है ना, भगवान की पूजा करने के बाद उनको भगवान को माला पहनाया जाता है। भगवान को माला पहनाने का एक अपना अलग आनंद है। तो यही श्रीमती तड़खड़ के हृदय में एक बात रह गई कि माला तो मैं अपने हाथ से पहनाना चाहती हूँ भगवान को, लेकिन भगवान की प्रतिमा ऊंचा, श्रीमती तड़खड़ छोटी, अब उस प्रतिमा के ऊपर माला कैसे पहनाए। तो माला तो भट्ट जी यानी पंडित जी ही लेकर के हाथ से लेकर के पहनाते हैं, लेकिन मिसेस तड़खड़ को यह था कि माला तो मैं पहनाऊंगी। अब वो बाबा से प्रार्थना करने लगी कि आपकी कृपा से मैं पंढरीनाथ का दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आई हूं, आपने ही आशीर्वाद दिया मुझे, अब ये माला भी आप पहनवा दीजिए। और आंख बंद करके उन्होंने माला हाथ में ले लिया ऐसे। कह रही पंढरीनाथ तो बहुत ऊंचाई पर है, मैं कैसे पहनाऊं। वो बाबा का नाम ध्यान करने लगी, पंढरीनाथ का भी नाम ध्यान करने लगी। अब इतनी देखिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा और पंढरीनाथ की उनके ऊपर कृपा। पंढरीनाथ की मूर्ति झुकती है, लोग देखे कि मूर्ति झुक रही है और इनके हाथ से माला, लोगों ने कहा अरे भाई अब तो मूर्ति आपके नजदीक आ गई है, आप माला डाल दीजिए, आपके बराबरी में मूर्ति आ गई है, आप माला डाल दीजिए। तो इन्होंने उस मूर्ति को फिर खुशी खुशी उनको माला, तड़खड़ जी ने ही, ज्योतिंद्र ने हिलाया इनको, भाई मूर्ति आ गई है सामने, माला डोलो, तुम्हारी भगवान ने प्रार्थना सुन ली, आंखें खोलो और माला पहनाओ। तीनों ने तुरंत ही खुशी खुशी भगवान विठोबा को माला पहनाया और माला पहना करके भगवान विठोबा के चरणों में गिर गए। यह भगवान विठोबा की ऐसी कृपा है, पंढरीनाथ की ऐसी कृपा कि आपने माला पहना। मेरी इच्छा थी आपको माला पहनाने की और आपने इसे स्वीकार किया। भगवान हम कृतार्थ हुए, आपके ऋणी हुए भगवान, उनके चरणों में गिर गए। अब बात इतनी ही नहीं रही, देखने वाले तो और लोग भी थे। पुजारी ने जिसने ये कहा कि मैं मंदिर में आपको ऊपर चढ़ के माला नहीं पहनाने दूंगा, अब पुजारी के पसीने छूट गए, क्योंकि भक्त कितना बड़ा होता है, भक्ति कितनी बड़ी होती है। भक्ति के सामने, भक्त के सामने भगवान भी झुकते हैं। पुजारी को तब समझ में आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है, भगवत कृपा क्या होती है, गुरु शक्ति क्या होती है, गुरु भक्ति क्या होती है। पुजारी आकर स्तब्ध, मंच से नीचे कूदकर और सीधे जाके मिसेस तड़खड़ के और ज्योतिंद्र तड़खड़ के पैर पकड़ लिया, कह रहा है आप तो विठोबा और रखुमाई है। ऐसा भाव पुजारी के हृदय में जागृत हुआ। कह रहा है मैं अपने अहंकार में डूबा रहा और आप अपने भक्ति में डूबी रही। भगवान तो भक्ति से ही मिलते हैं। आप कितने भी बड़े हो लेकिन अहंकार होगा, आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, मन में अहंकार है तो भगवान के दर्शन तो कभी नहीं होंगे। भगवान अहंकारी को कभी नहीं मिलते, भगवान सादगी में मिलते हैं, सरलता में मिलते हैं।
प्रेम में मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इस तरह से भगवान अपने मूल स्वरूप में थे, रह आ गए और उन्होंने आगा कहा कि भगवान विठोबा पर दृढ़ विश्वास रखें, ये जागृत स्थान है। तो ये ज्योतिन्द्र के जीवन में जो यह हम जो घटनाएं घटी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कृपा से, ये अविश्वसनीय हैं, ऐसे जैसे जल्दी से किसी के विश्वास में नहीं आने वाली। तो ज्योतिन्द्र की माँ बाहर जब आई, ये लोग मतलब मिसेस तलखड़, श्रीमती तलखड़, ये लोग बाबा इनकी फिर से विठोबा भगवान की मूर्ति खरीदी पीतल की, और मूर्ति खरीद करके इनकी मूर्ति ला करके इन्होंने रखमाई और विठोबा जी के पीतल की मूर्ति ला करके इन्होंने फिर से उसी चंदन वाली मंदिर में, पहले साईं बाबा की फोटो आई, फिर गणपति जी आए, अब विठोबा भगवान और रखमाई भी उसी मंदिर में स्थान प्राप्त कर ली। ये क्या द्योतक है? ईश्वर एक है, ईश्वर की शक्तियां एक है। हम अलग अलग स्वरूप में ईश्वर को पूजते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक है। तभी तो बाबा कहा करते थे सबका मालिक एक। इसके साथ ये एक छोटी सी विठोबा जी की कथा थी। और एक बार की बात है कि यह विश्वास की ही बात है कि आप भगवान पे कितना विश्वास करते हैं। बादल फटता है, बादल फटने की एक घटना शिरडी में घटी है। उस घटना के बारे में भी वर्णन हम सोचते हैं कि हम लोग अगली बार करें तो विस्तार से करेंगे, और ये घटना थोड़ी सी ज़्यादा इस पे हम लोगों को ध्यान देने की है। बादल फटने वाली घटना के बारे में हम लोग अगली परिचर्चा में करेंगे। लेकिन जब विठोबा के दर्शन करके ज्योतिन्द्र तलखड़ जी और उनकी माँ जब दोबारा शिरडी गई, तो देखिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनसे कैसे कहते हैं। जाकर बाबा से कहते हैं, बाबा हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भगवान विठोबा पंढरीनाथ हमारा स्वागत इस तरह से करेंगे। हम धन्य हुए बाबा, उनकी मंदिर में जाकर के उनके दर्शन करके हम धन्य हुए। तो बाबा ने पूछा, अरे माँ क्या आप विठोबा से मिल सकती हैं? तो बाबा ने कहा, मिसेस तलखड़ ने कहा, बाबा आप हमें क्यों बना रहे हो? अब मैं इस दुनिया से विदा लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी एक ही शर्त थी कि जाने से पहले विठोबा के दर्शन चाहिए। विठोबा ने मेरी पूजा स्वीकार की, मुझे दर्शन दिया, और इसलिए अब मैं इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हूँ। और इस बात का यह भरोसा हो रहा है कि यह मेरा जीवन पूरा हो गया, और मैं आपको बार बार धन्यवाद दे रही हूँ। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे, भगवान की जितनी भी हो सके, देखिए आस्था के साथ भगवान से जुड़िए। हो सके तो जो ईश्वर करता है वही करने का प्रयास करिए। ईश्वर सदैव कहते हैं गरीबों की सेवा करो। ईश्वर गरीबों का मदद करते हैं। ईश्वर जीवन प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। सद्गुरु इसीलिए आते हैं, करुणा लेकर आते हैं, प्राणियों की सेवा करते हैं, दुखियों की सेवा करते हैं। तो सद्गुरु की सेवा अगर आप करना चाहते हो तो उनके किए कर्मों को आप उस पे रास्ते पे चलने का प्रयास करो। आप प्राणियों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, जो जरूरतमंद हैं उनकी सहायता करो। यही सद्गुरुओं की परम सेवा है। कुछ और करो ना करो, सबके लिए अपने हृदय में सद्भावना रखो। किसी के लिए कोई कटुता मत रखना, क्योंकि कटुता किसी के पास पहुंचे ना पहुंचे, वो कटुता आपको जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जीवन सदैव सरल रखो, सादगी भरा जीवन जियो। दूसरों की मदद करने का प्रयास जितना हो सके उतना अवश्य करना। यही साईं की सीख है, यही साईंज़म है। अगले
प्रवचन में अगले सत्संग में जैसा हमने कहा कि हम लोग शिरडी में बादल फटने से मौत का सामना, इस विषय पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं।